सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। सत्संग की धरोहर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सत्संग की धरोहर। हमारे आदि गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने अपने एक संदेश में कहा था कि हमारे मिशन को जिस तरह और जहाँ तक हो सके दुनिया के लोगों तक पहुँचा दो। आपने इस ब्रह्म विद्या को साकार रूप देने के लिए अपने प्रिय शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देकर इस मार्ग पर अनवरत बढ़ते रहने में पूर्ण दक्षता प्रदान की। इस श्रृंखला में महात्मा जी के प्रिय शिष्य परम पूज्य महात्मा श्याम बिहारी लाल जी या जो कि परम पूज्य बाबूजी महाराज का विशेष योगदान रहा है। परम पूज्य बाबूजी महाराज ने अपने समर्पित शिष्य पूज्य साहब जी महाराज महात्मा श्री राम सिंह राणा जी को अपना अग्रणी शिष्य बनाकर इस सत्संग को एक नई दिशा दी। पूज्य गुरुदेव श्री साहब जी महाराज ने अपने 102 वर्ष के जीवन काल में अनन्य भक्तों को शिक्षा दीक्षा देकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इन्हीं विभूतियों में परम पूज्य किरणजिया जी का नाम आज भी बड़े आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। परम पूज्य जिया जी का जन्म जुलाई सन 1936 में कानपुर में हुआ। आपके पिता श्री रघुवीर प्रसाद एवं माता जी श्रीमती किशोरी देवी जी थी। परम संत महात्मा प्रभुदयाल जी की नातिन थी। इस प्रकार पूज्य जिया जी अपने माता पिता की एक दिव्य आध्यात्मिक संतान थी। आप सबको विदित ही होगा कि पूज्य महात्मा प्रभुदयाल जी की शिक्षा दीक्षा परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज एवं महात्मा रघुवर दयाल जी के सानिध्य में हुई थी। तो पूज्य जिया जी ने विवाह नहीं किया क्योंकि वह बाल अवस्था से ही आध्यात्म पथ पर अग्रसर हो चुकी थी। परम पूज्य नाना जी परम संत महात्मा प्रभुदयाल जी ने अपने मकान 8/222 आरनगर का आधा भाग पूज्य जिया जी के नाम अपने जीवन काल में कर दिया था। इसी मकान के आधे भाग में सन 1960 में नूतन बाल घर मॉन्टेसरी स्कूल खोला गया। जिया जी ने MA BEd तक शिक्षा ग्रहण की। तो प्रारंभ से ही पूज्य जिया जी का अंतर्मन था कि वह परम पूज्य साहब जी महाराज से इस आध्यात्म विद्या की शिक्षा दीक्षा लें। इस प्रकार परम पूज्य बाबूजी महाराज एवं परम पूज्य नाना जी ने पूर्णाज्ञा दे दी कि पूज्य जिया जी के आध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक परम पूज्य साहब जी महाराज होंगे। तो पूज्य साहब जी महाराज के सानिध्य में पूज्य जिया जी ने थोड़े ही समय में आध्यात्म की शिखरता प्राप्त कर ली। आपकी रहनी सहनी बड़ी सरल थी। सफ़ेद खादी के वस्त्र पहनती और सदैव चेहरे पर शांति बनी रहती। कभी कभी माँ आनंदमयी की भांति लगती। तो प्रातः 4 बजे उठकर पूजा में बैठ जाती। शांति पाठ करते करते ध्यान की इतनी तीव्रता रहती कि ध्यानावस्था में खो सी जाती। जो एक बार आपसे मिलता आपका ही होकर रह जाता। परम पूज्य साहब जी को भाई साहब कहकर संबोधित करती। परम पूज्य की छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखती, बड़ा ख्याल रखती। जब साहब जी भंडारों में जाते तो आप भी साथ में जाती। क्या समय था जब प्रेम की गंगा बहती रहती थी और आने जाने वाले सभी उस गंगा में स्नान कर तृप्त हो जाया करते थे। तो परम पूज्य पहले सीसामुंह के मकान पर रहते थे। फिर बाद में 1960 के लगभग 8/222 नूतन बाल घर आरानगर में रहने लगे। तो प्रारंभ में नूतन बाल घर में जगह कम थी तो आने वाले लोग बाहर के प्रांगण में बैठे रहते और स्कूल समाप्त होने के बाद प्रांगण की साफ सफाई की जाती और सोने के लिए चारपाइयाँ बिछ जाती। बड़ा आनंद आता। पूजा पाठ होता, किस्से कहानी होते, भजन चुटकुले होते। वहाँ से किसी का भी घर जाने का मन ही नहीं होता। जब बहुत समय बीत जाता तब बद्री बाबू साहब जी से कहते, भाई साहब रात हो रही है, इन लोगों को घर जाने को कहिए। तब हम लोग वापस आते। पूज्य जिया जी के मातृत्व के कारण लखनऊ, कानपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि के सत्संगी भक्तजन एवं उनके बच्चे आदि महीनों औरनगर में जिया जी के पास बने रहते। सब लोग अपनी अपनी समस्याएं एवं दुख दर्द पूज्य जिया जी से कहते, क्योंकि पूज्य साहब जी से संकोच होता था।
और जिया जी पूज्य साहब जी से सबकी समस्याओं का निदान करवा देती थी। तो नूतन बाल घर में सन 1972 के लगभग नई बिल्डिंग बन गई। तब वहाँ की रौनक और भी बढ़ गई। वहाँ होली, दीपावली, भाई दूज, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के पर्व मनाए जाने लगे। रात्रि जागरण होता, पूजा होती, प्रातः 4 बजे परम पूज्य साहब जी भजन गाते। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। प्रसाद बांटा जाता, पर हम लोग अपने अपने घर आ जाते और प्रतीक्षारत रहते अगले पर्व के लिए। तो आनंद स्वरूप जिया जी अपने हाथों से सबको भोजन परोसती। भोजन नहीं, वो अमृत संपल थे, जिनको याद कर आज भी नूतन बाल घर की याद एक बार मस्तिष्क में घूम जाती है। सन 1972 में परम पूज्य साहब जी महाराज के संरक्षण में पूज्य जिया जी की प्रेरणा स्वरूप अनंत वीथी पत्रिका का शुभारंभ हुआ 1972 में। साहब के संरक्षण में पूज्य जिया जी की प्रेरणा स्वरूप अनंत वीथी पत्रिका का शुभारंभ हुआ। तो पंडित विद्यासागर शुक्ल जी इसके प्रथम संपादक बने। उनका योगदान एवं भागीदारी इस पत्रिका को संबल देने में अनुकरणीय रहा। तो प्रारंभ में अनंत वीथी को संभालने का कार्य ऐसा ही था जैसे एक नवजात शिशु को अपने पैरों पर खड़ा कर देना। हम और पंडित विद्यासागर शुक्ल प्रिंटिंग प्रेस के चक्कर काटते रहते, विभिन्न प्रकार की गलतियों को सुधारते रहते और एक एक प्रूफ कई बार पढ़ा जाता। तब प्रिंटिंग की ऐसी सुविधा नहीं थी और उस पर रैपर लगाया जाता। पूज्य जिया जी तथा परम पूज्य साहब जी भी टिकट आदि लगाते। बड़ी लगन से पत्रिका को एक दिशा दी गई। पूज्य विद्यासागर जी की जितनी तारीफ की जाए कमी रहेगी। उनका संपादकीय चरवेती चरवेती प्रति अंक में प्रकाशित होता। इसका अर्थ है सतत चलते रहो, चरवेती चरवेती। चलना यानी गतिमान रहना, इस जीवन को सदैव गतिमान रखना। स्थित प्रकृति में भी गति हो सकती है। हमारे पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज जीवन पर्यंत इसका उदाहरण रहे। पूज्य विद्यासागर जी के चरवेती संदेश प्रेरणा का एक अनुपम उदाहरण है। आज भी उस उद्देश्य एवं सतत राह पर अग्रसर हैं। समय समय पर सभी संपादकों का भी आभार प्रकट करना आवश्यक है, क्योंकि उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही अनंत वीथी आज अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है और सभी भक्तजनों को एक माला में पिरोने का कार्य कर रही है। तो अनंत वीथी में परम पूज्य साहब जी महाराज का एक उद्बोधन लेख प्रति अंक श्री राम वचनामृत शीर्षक से पूज्य गुरुदेव की 102 वर्ष की आयु तक बराबर निकलता रहा। अब उस राम वचनामृत को साधकों की सुविधा हेतु डॉक्टर जुगल किशोर खरे जी ने दिव्य पथ भाग 1 और दिव्य पथ भाग 2 के ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो गुरुदेव के शब्द हम सबके लिए गीता और रामायण से कम नहीं। अब इस पत्रिका का संचालन एवं संपादन डॉक्टर जुगल किशोर खरे बड़ी ही दिव्यता से कर रहे हैं। उन्हें साधुवाद देते हैं। आनंद स्वरूप जिया जी ने नूतन बाल घर में विराजमान रहती हैं और प्रेमीजनों का निश्चल हृदय से सेवा करती रहती हैं। उन दिनों आर्थिक प्रबंधन की कमी थी, बहुत कम लोग भागीदार थे। इस बात का जब पता चला तब जिया जी के निर्वाण के बाद उनकी एक डायरी में लिखा था कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ रुपया उधार लेना पड़ता है, परंतु आपने अपने जीवन काल में किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया और हमेशा हंसते हुए अपने आध्यात्मिक बच्चों की परवरिश करती रही। उनकी ममता वैसी थी जैसे एक माँ अपने कष्टों को भूलकर केवल बच्चों को प्रसन्न रखने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। आप अक्सर बीमार रहती हैं, आपको सांस की परेशानी थी। डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर रामस्वरूप जी, परमठ वाले वैद्य जी तथा पंडित महेंद्रनाथ पांडे जी का अक्सर इलाज चलता रहता। कभी कभी सांस में आराम भी मिल जाता। हमारा ट्रांसफ़र सन 1974 में कानपुर से मुंबई हो गया। 2 वर्ष बाद ही साहब जी ने कहा कि ट्रांसफ़र वापस कानपुर करवा लो। परिस्थितियों बस 1977 में ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। साहब जी ने फिर वहाँ कहा कानपुर वापस आ जाओ। अंततः 78 में कानपुर ट्रांसफ़र हो गया। जिया जी बीमार चल रही थी। डॉक्टर रामस्वरूप जी ने कहा कि जिया जी को आश्रम लाना चाहिए, जिससे कि उनकी देखभाल तथा दवाई ठीक प्रकार से हो सके। पूज्य साहब जी ने जिया जी से प्रार्थना की कि वो आश्रम चलें। जिया जी जनवरी 1979 में आश्रम आ गई। वहाँ के स्कूल के एक कमरे में ठहरने का प्रबंध किया गया। जिया जी के साथ में माँ जिया जी की बहन मंजू एवं प्रिया रानी चौहान, प्रिया उमा सिंह एवं जिया जी की बहन श्रीमती विजय जिया सेवा के लिए दिन रात रहती थी। 26 जनवरी को हम साहब जी महाराज से मिलने आश्रम गए तो साहब जी ने कहा था कि यहीं रुक जाओ, परंतु छुट्टी ना होने के कारण हम कानपुर वापस आ गए। 30 जनवरी को प्रातःकाल पूज्य जिया जी ने प्रिय मंजू जी से कहा
कि परम पूज्य साहब जी के स्थान से थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। आपने उस पवित्र माटी को अपने सिर से लगाया। शाम होते होते साहब जी ने सबको जल्दी खाना खा लेने के लिए कहा। संभवतः गुरुदेव को पता था कि अब पूज्य जिया जी के अंतिम श्वासें हैं। तो रात्रि लगभग 8 बजे पूज्य जिया जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और ब्रह्मलोक में पदार्पण कर दिया। तो 31 जनवरी 1979 को श्री बीरेन जी एवं अन्य आश्रमवासी पूज्य जिया जी के पार्थिव शरीर को 8/222 नूतन बाल घर पर लाए, जहाँ पर आपका अंतिम संस्कार किया गया। तीसरे दिन शांति पाठ हुआ और सत्संग समुदाय शांति पाठ में भागीदार बना। अंततः परम पूज्य साहब जी की आज्ञा से जो भी सत्संगी भक्तजन नूतन बालघर में रहते थे वो सब हमारे निवास के अलावा कौशलपुरी में आ गए। उस समय श्री बीरेन जी, श्री संत जी, श्रीमती मुन्नी जी आदि आर्य नगर में रहते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव की वह बात कि कानपुर ट्रांसफ़र करवा लो, तब समझ में भली बात आ गई, जिसके लिए कई वर्षों से कानपुर आने की बात करते रहते थे। लखनऊ में काशीपुरी आश्रम जिया जी की सहमति से बनाया गया। काशीपुरी में पूज्यवर का कमरा तथा सत्संग हाल श्री काशी प्रसाद जी की ज़मीन पर बना है, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने उस स्थान का नाम काशीपुरी रख दिया। काशीपुरी में पूज्य जिया जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 28, 29 एवं 30 जनवरी को भंडारा आयोजित होता है, जिसमें सभी प्रेमी जन एकत्रित होकर आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। परम पूज्य जिया ने जीवन के केवल 43 वर्ष ही इस पृथ्वी पर बिताए, किंतु उनकी याद में सभी भक्तजनों के मन में आज भी उसी आदर और प्रेम की मूर्ति के रूप में विद्यमान है। हम शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उस देवी को जिसने हम सबके जीवन का उद्धार कर दिया। बस यही प्रार्थना है, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। धन्यवाद।